आपने किसी को इतना चाहा है कि उसके बदल जाने के बाद भी आपका दिल उसे सही साबित करने में लगा रहा। आप समझाते रहे, सफाई देते रहे और वो बस मुस्कुराकर चला गया। आपने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त नहीं बदला, आपको ही बदलना था। अब वक्त आ गया है कि आप कुछ कहीं नहीं, बस इतना बदल जाएं कि वो इंसान आईने में खुद को देखकर डर जाए। क्योंकि जब आपकी शांति आपकी ताकत बन जाती है तो सामने वाला अपनी ही गलती से लड़ने लगता है। आपको अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, अब आपका बदलाव ही आपका जवाब होगा। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जिसने आपको हल्का समझा था वो एक दिन आपकी कमी महसूस करे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो वही गलती दोहराएंगे जो उसने की थी। आधी बात सुनकर पूरी सच्चाई खो देना। जो सच्चाई आपको चाहिए वो इस वीडियो के अंत में मिलेगी, और अगर आपने उसे समझ लिया तो फिर कभी किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। जब कोई आपके सच्चे इरादों पर शक करने लगे, वहीं से अपनी दूरी तय कीजिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए पूरी सच्चाई से साथ दिया हो, दिल से, बिना किसी स्वार्थ के? आप उसके साथ हर मुश्किल में खड़े रहे, हर चोट में मरहम बने, हर गिरावट में सहारा बने। लेकिन एक दिन वही इंसान आपकी नीयत पर शक करने लगा। वो पल अंदर तक हिला देता है। आप सोचते हैं मैंने तो सिर्फ सच्चाई दिखाई, फिर गलत कैसे ठहर गया? पर यहीं से असली सबक शुरू होता है, क्योंकि जहां भरोसा टूटता है वहां शब्दों की कीमत खत्म हो जाती है, और जहां शक पनपता है वहां रिश्ते धीरे धीरे अपनी जड़ें खो देते हैं। आप चाहे तो 1000 बातें कह सकते हैं, 1000 सफाइयां दे सकते हैं, पर जो सुनना ही नहीं चाहता वो आपकी सच्चाई में भी गलती ढूंढ लेगा। इसलिए जब कोई आपके इरादों पर शक करे तो उस पल को इंसल्ट मत समझिए, बल्कि एक संकेत मानिए। संकेत कि अब उस जगह से आगे बढ़ना है जहां आपकी नीयत को तौला जा रहा है। पीछे हटना कमजोरी नहीं होता, कई बार एक कदम पीछे हटना आपको टूटने से बचा लेता है, क्योंकि बार बार समझाने से आप थकते हैं। थकान शब्दों में नहीं, आत्मा में उतरती है, और वही थकान धीरे धीरे आपका सुकून छीन लेती है। याद रखिए, हर रिश्ता बराबरी पर चलता है। अगर किसी को आपकी सच्चाई पर यकीन नहीं तो वो रिश्ता पहले ही टूट चुका है, बस एहसास बाकी है। जो सच में आपसे जुड़ा है वो आपकी बात नहीं, आपकी नीयत महसूस करेगा। वो आपके मौन में भी आपके सच्चे भाव पहचान लेगा। कभी सोचा है आप हर बार सफाई क्यों देते हैं? क्योंकि भीतर कहीं डर होता है, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। पर सोचिए, अगर किसी को आपको गलत समझने की इतनी जल्दी है तो क्या वो वाकई सही इंसान था आपके जीवन में? खामोशी हमेशा डर की निशानी नहीं होती, कभी कभी ये सबसे ऊंचा जवाब होती है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला अपनी ही शब्दों में उलझ जाता है। वो सोचता है अब ये बोल क्यों नहीं रहा, अब सफाई क्यों नहीं दे रहा, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। लोग आपके बदलने से नहीं डरते, उन्हें डर उस दिन से लगता है जब आप उन्हें समझाना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक आप बोलते हैं वो खुद को सही मानते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप चुप हो जाते हैं वो अपने ही सवालों में घिर जाते हैं। इसलिए जब कोई आपकी सच्चाई पर शक करे तो बहस मत कीजिए, खुद को साबित करने में अपनी शांति मत खोइए। बस शांति से, सम्मान से पीछे हट जाइए और अपने भीतर कहिए, जिसे मुझे गलत समझना है वो समझ ही नहीं सकता। जिंदगी का असली संतुलन यही है जब आप खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी नीयत की रोशनी से पहचानते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है तो वक्त खुद गवाह बन जाता है, और जब वक्त बोलता है तो किसी को चुप कराने की जरूरत नहीं पड़ती। शांत रहिए, पीछे हट जाइए और देखिए कैसे वही इंसान जो आज आपकी सच्चाई पर शक कर रहा है, कल उसी सच्चाई के आगे झुक जाएगा। तो चलिए अब इस सफर को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट यही सिखाता है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पॉइंट 2, अब कुछ मत कहिए, बस इतना शांत हो जाइए कि उसकी आवाज खुद खो जाए। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जहां शब्द बेअसर हो जाते हैं। आप कुछ भी कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाला सुनने नहीं, जवाब देने आया होता है। वो आपकी नीयत नहीं, आपकी आवाज तौल रहा होता है। और यहीं पर समझदारी शुरू होती है कि अब कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जब सच आपके अंदर होता है तो उसे साबित नहीं किया जाता, बस जिया जाता है। देखिए, हर बार सफाई देना आपकी ताकत नहीं बढ़ाता, वो आपके भावों को कमजोर कर देता है। हर मैं गलत नहीं हूं के साथ आप सामने वाले की सोच के नीचे झुक जाते हैं, और हर बार बोलते बोलते आपकी सच्चाई का असर कम होने लगता है। सच्चाई को कभी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वो तब दिखती है जब आप चुप रहना शुरू करते हैं, क्योंकि सच्चाई की पहचान शब्दों से नहीं, शांति से होती है।
वो गहराई में होती है, जिसे महसूस किया जाता है, समझाया नहीं जाता। इसलिए जब कोई आपकी नीयत पर सवाल उठाए या आपकी सच्चाई पर शक करे तो तुरंत जवाब मत दीजिए, बस शांत हो जाइए। थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि तब तक जब तक आपकी खामोशी उसके भीतर गूंजने ना लगे। क्योंकि शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये अपने ऊपर नियंत्रण की निशानी है। ये वो अवस्था है जहां आप गुस्से से नहीं, अपने धैर्य से जीतते हैं। जो इंसान बोलता है वो अपने ही शब्दों में उलझ जाता है, लेकिन जो चुप रहता है वो सामने वाले के शब्दों को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। आपने देखा होगा, बहस में जो व्यक्ति शांत हो जाता है वही आखिर में जीतता है, क्योंकि उसकी खामोशी सामने वाले के मन की गूंज बन जाती है। वो जितना बोलेगा उतना ही अपने शब्दों में उलझ जाएगा, और जो शांत है वो सिर्फ मुस्कुराकर देखता रहेगा, क्योंकि उसे अब कुछ साबित नहीं करना। शांति कोई एक पल नहीं, ये एक अवस्था है, ताकत की अवस्था। जब आप अंदर से स्थिर हो जाते हैं तो बाहर की हर हलचल अपने आप थम जाती है। लोग सोचते हैं कि जो चुप है वो डर गया, लेकिन सच्चाई ये है कि असली डर उसे लगता है जो बोल बोलकर खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। आपका शांत रहना, आपका कुछ न कहना, यही उसकी बेचैनी की शुरुआत होती है। वो सोचता है, क्यों अब ये बोल नहीं रहा, क्यों सफाई नहीं दे रहा, और यहीं से उसकी सोच शुरू होती है। इसलिए जब कोई आपकी सच्चाई पर शक करे तो बहस मत कीजिए, खुद को साबित करने में अपनी शांति मत खोइए। बस शांति से, सम्मान से पीछे हट जाइए और अपने भीतर कहिए, जिसे मुझे गलत समझना है वो समझ ही नहीं सकता। जिंदगी का असली संतुलन यही है, जब आप खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी नीयत की रोशनी से पहचानते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है तो वक्त खुद गवाह बन जाता है, और जब वक्त बोलता है तो किसी को चुप कराने की जरूरत नहीं पड़ती। शांत रहिए, पीछे हट जाइए और देखिए कैसे वही इंसान जो आज आपकी सच्चाई पर शक कर रहा है, कल उसी सच्चाई के आगे झुक जाएगा। शांति एक आईना है जिसमें हर इंसान खुद को देखता है। अगर वो गलत है तो आपकी खामोशी उसे उसकी गलती दिखा देगी। अगर वो अहंकारी है तो आपकी शांति उसके घमंड को झुका देगी। और अगर वो सच्चा है तो आपकी चुप्पी में अपनी भूल पहचान लेगा। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि कुछ ना कहना हारना है। कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शांति का मतलब भागना नहीं, शांति का मतलब है खुद पर अधिकार रखना। और जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है वो दुनिया की किसी भी आवाज़ से नहीं हारता। जब आप शांत रहते हैं तो आपकी हर नज़र, हर सांस ये कहती है कि अब मैं बहस से नहीं, अपने चरित्र से जवाब दूंगा। वो इंसान शायद उस वक्त ना समझे, पर वक्त के साथ उसे एहसास होगा कि आपकी चुप्पी ही उसका आईना थी, जिसमें उसकी आवाज़ धीरे धीरे खो गई। क्योंकि जो दूसरों की शांति के सामने भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, वो अंदर से सबसे ज़्यादा खाली होता है। और जब वो देखता है कि अब आप कुछ नहीं कह रहे, तब वो खुद अपने ही शब्दों में डूबने लगता है। जहाँ एक इंसान शांत हो जाता है, वहीं दूसरा अपने ही विचारों से हारने लगता है। आपका शांत रहना, आपका कुछ ना कहना, यही उसकी आवाज़ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो अपने भीतर स्थिर रहता है। इसलिए अब कुछ मत कहिए, बस इतना शांत हो जाइए कि आपकी खामोशी में ही उसका शोर डूब जाए। क्योंकि जो शांति में जीतता है वो किसी को हराकर नहीं, खुद को समझकर जीतता है, और यही असली ज्ञान है। जो खुद पर नियंत्रण रखता है वो पूरी दुनिया पर नियंत्रण पा लेता है। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखिए, जब आप शांत रहना सीख लेते हैं तो अगला कदम होता है अपने भीतर बदलाव लाना, क्योंकि जो खुद को बदल लेता है वो बिना बोले सामने वाले के अहंकार को झुका देता है। पॉइंट 3, अब खुद को इतना बदलिए कि उसका अहंकार आपकी शांति के आगे झुक जाए। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग आपको खोकर भी ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हंसते हैं, दूसरों से बातें करते हैं और इस तरह दिखाते हैं जैसे सब कुछ सामान्य है, पर असलियत ये होती है कि वो भीतर से हिल चुके होते हैं। बस उनके अहंकार ने दीवार खड़ी कर दी होती है। वो ये जताते हैं कि आपने उन्हें खो दिया, पर सच्चाई ये है कि उन्होंने खुद को खो दिया होता है। ऐसे लोग जीतते नहीं हैं, वो बस आपको कम समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि आप वही रहेंगे, वही समझाने वाले, वही सफाई देने वाले, वही जो हर बात में झुक जाया करते थे। उन्हें लगता है कि आप वहीं खड़े हैं जहां उन्होंने आपको छोड़ा था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बदलाव है। कभी शब्दों से जवाब मत दीजिए, बस खुद को इतना बदल दीजिए कि उन्हें आईना दिखाने के लिए कहने की जरूरत ही ना पड़े। जब आप बदलते हैं तो किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए बदलते हैं, और यही बदलाव धीरे धीरे उनके अहंकार के सामने आपकी शांति की दीवार बन जाता है। जो इंसान आपको खोकर भी बेफिक्र दिखता है वो तब टूटता है जब देखता है कि अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अहंकार हमेशा आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर रहता है।
जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं तो उसका सारा खेल वहीं ख़त्म हो जाता है। वो सोचता है पहले तो सब कुछ कह देता था, अब ये चुप क्यों है? और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके मौन को नहीं समझता वो आपकी दूरी से डरने लगता है। शांत रहना कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये अपने ऊपर नियंत्रण की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि जिसके पास आत्मसंयम है वो दूसरों के शब्दों से नहीं हिलता। आपकी शांति उसके भीतर एक तूफान खड़ा कर देती है। वो दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर से वो हर दिन आपकी कमी महसूस करता है। आपका नया रूप, आपका शांत, समझदार और आत्मविश्वासी वर्जन वो आईना बन जाता है जिसमें उसकी गलती साफ दिखने लगती है। आपका बोलना नहीं, आपका बदलना उसे सबसे ज़्यादा चुभता है, क्योंकि जो इंसान ईगो में जीता है उसे आपकी चुप्पी में अपनी हार सुनाई देती है। याद रखिए, अहंकार से लड़कर कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि ईगो को ईगो से हराना आग से आग बुझाने जैसा है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि अहंकार वहाँ टिक ही नहीं सकता जहाँ व्यक्ति भीतर से स्थिर हो। आपकी शांति उसकी बेचैनी बन जाती है, आपकी स्थिरता उसका डर और आपकी सफलता उसकी कमजोरी। जो पहले सोचता था कि आप उसके बिना अधूरे हैं, अब उसे एहसास होता है कि अधूरा तो वो खुद रह गया। अब सोचिए, क्या ज़रूरत है किसी को ये बताने की कि आप बदले हैं? क्योंकि असली बदलाव बोलता नहीं, वो बस दिखता है। जब आप मेहनत से अपनी ज़िंदगी को ऊंचा उठाते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा खुद पर लगाते हैं, तो आपकी शांति अपने आप उसके अहंकार को झुका देती है। वो इंसान जो सोचता था कि उसके बिना आप टूट जाएंगे, अब देखता है कि आप और मजबूत हो गए हैं, और यही उसे भीतर से तोड़ देता है। हर बदलाव का असर वक्त के साथ दिखता है। धीरे धीरे वही व्यक्ति जो कभी आपको हल्का समझता था, अब आपको पाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक आप उस ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं जहां लौटने का मन ही नहीं करता। कभी भूलिए मत, बदलना बदला नहीं है, ये अपने अस्तित्व को वापस पाना है। ये वो पल है जब आप सीखते हैं कि जीत किसी और पर नहीं, खुद पर हासिल करनी होती है। जब आप शांत होकर भी चमकने लगते हैं, तब उसका अहंकार खुद झुक जाता है। वो महसूस करता है कि अब आप उसकी सोच से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए अब किसी से कुछ मत कहिए, न साबित कीजिए कि आप बदलें, बस इतना करिए कि आपका बदलना खुद बोल उठे, क्योंकि असली पलटवार वही होता है जब कोई आपकी आवाज़ से नहीं, आपकी शांति से डरने लगे। जो खुद को जीत रहता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है, और जो दूसरों को हराने में लगा रहता है वो हमेशा अधूरा रह जाता है। इसलिए अब खुद को इतना बदल लीजिए कि आपका स्थिर रहना ही उसकी हार बन जाए। इतना बढ़ जाइए कि आप उसके दिल तक पहुंच जाती है, तब आपकी शांति ही उसका सबसे बड़ा सबक बन जाती है। और यही है असली स्टोइक बदलाव, जहां ना गुस्सा होता है ना बदला, बस एक ऐसी शांति होती है जो सब कुछ कह जाती है बिना कुछ कहे। तो चलिए अब इस भावना को थोड़ा और गहराई में लेके चलते हैं, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट था उसने सिखाया था बदलना, और अब चौथा पॉइंट बताएगा कि कभी कभी सबसे बड़ा जवाब किसी शब्द में नहीं बल्कि खामोशी में छिपा होता है। पॉइंट 4, कोई जवाब मत दीजिए, बस अपनी खामोशी से एहसास कराइए। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चिल्लाकर नहीं, बस चुप रहकर समझाया जाता है। जिनका जवाब शब्दों से नहीं दिया जा सकता, वो वक्त मांगती हैं और शांति मांगती हैं। हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे गहरी आवाज़ होती है। कई बार लोग आपकी सच्चाई पर उंगली उठाते हैं, कभी व्यंग्य में हंसते हैं, कभी ताने देते हैं, और मन कहता है अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो सब सोचेंगे मैं गलत हूँ। पर सच्चाई ये है कि जो सच में सही होता है उसे किसी सफाई की ज़रूरत नहीं होती। आपकी खामोशी तब सबसे असरदार बनती है जब वो गुस्से से नहीं, समझ से आती है। जब आप कहना छोड़ देते हैं तो सोचने की जिम्मेदारी सामने वाले की हो जाती है। वो खुद अपने भीतर सवाल करने लगता है, क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया? क्या मैं वाकई सही था? और वहीं से शुरू होती है उसके मन की बेचैनी। आपका चुप रहना, आपका जवाब ना देना, वो सज़ा है जो सबसे गहरी होती है, बिना शोर, बिना गुस्से, बस एहसास के साथ। जो इंसान आपको गलत समझना चाहता है उसे आप 100 बार भी समझा लीजिए, वो नहीं समझेगा। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं तो आपकी खामोशी उसके भीतर गूंज बन जाती है और वो खुद से सवाल करने लगता है। और जब कोई इंसान खुद से सवाल करता है तब सच्चाई असर करने लगती है। याद रखिए, हर बात का जवाब देना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी जवाब देना चीज़ों को और बढ़ा देता है। बहस वहाँ ख़त्म नहीं होती जहाँ तर्क ख़त्म होते हैं, वो वहाँ ख़त्म होती है जहाँ चुप्पी शुरू होती है। जब आप बहस छोड़ देते हैं तो सामने वाला बोलते बोल के थक जाता है, क्योंकि हर शब्द को जवाब चाहिए, पर आपकी चुप्पी उसे जवाब नहीं, सोचने का बोझ देती है। आपकी शांति एक दर्पण है, वो उसके शब्दों की सच्चाई दिखाती है।
वो देखता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप में स्थिरता है, सुकून है, और वही सुकून उसे भीतर से बेचैन कर देता है। वो पहले सोचता था कि आपकी चुप्पी डर है, पर अब उसे लगता है कि आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत है, क्योंकि जो इंसान शांत रह सकता है वो किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। आपका रुक जाना, आपका कुछ ना कहना, वो उसकी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ गूंजता है। कभी गौर किया है, जब कोई आपसे बहस करता है और आप अचानक शांत हो जाते हैं तो कुछ सेकंड बाद उसका स्वर खुद नीचे आ जाता है, क्योंकि जो शांत है वो सामने वाले की ऊर्जा को खींच लेता है। यही चुप्पी की ताकत है जो तूफान को भी थमा देती है। आपका जवाब न देना, आपकी तटस्थता, वो उस व्यक्ति के अंदर एक आईना बना देती है। वो अपने शब्दों में उलझ जाता है और वहीं से शुरू होती है शर्मिंदगी की प्रक्रिया। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे एहसास होता है कि किसी ने कुछ नहीं कहा फिर भी सब कुछ कह दिया गया, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा असर कभी कभी चुप्पी का होता है। आपकी खामोशी सिर्फ कुछ न कहना नहीं है, वो एक अवस्था है जहां आप भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिति को देखना सीखते हैं। वो जगह जहां प्रतिक्रिया नहीं, विवेक बोलता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, आपकी नीयत पर शक करे या आपकी सीमाएं तोड़े, तो बस एक बात याद रखिए, आपका काम किसी को मनाना नहीं, आपका काम सही बने रहना है। जब आप ये सोच अपना लेते हैं तो कोई भी शब्द आपको गिरा नहीं सकता। आपकी खामोशी आपका कवच बन जाती है, और वही कवच एक दिन उस इंसान के भीतर पछतावे की आग जला देता है, क्योंकि जहाँ जवाब खत्म होता है वहीं से एहसास शुरू होता है, और जो एहसास से सीखता है वो हमेशा बदल जाता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ ज़रूर साझा कीजिए जिसे याद दिलाना है कि सच्चाई बोलने की नहीं, जीने की ताकत रखिए। अब देखिए, जब आप जवाब देना छोड़ देते हैं तो एक नई यात्रा शुरू होती है खुद को फिर से गढ़ने की। और यही 5वां पॉइंट बताता है कि अब आपकी एनर्जी किसी को समझाने में नहीं, खुद को निखारने में लगनी चाहिए। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते करते थक जाते हैं, कभी शब्दों से, कभी भावनाओं से, कभी अपने सच्चे इरादों से। आप बार बार बताते हैं कि आपने क्या महसूस किया, क्यों किया और क्यों वो गलत समझ रहा है। लेकिन सच यही है, किसी को समझाना सबसे मुश्किल काम है अगर वो खुद समझना ही नहीं चाहता। आपकी बात वहाँ असर नहीं करती जहाँ सुनने की इच्छा मर चुकी होती है, और यही वो पल होता है जहाँ आपको अपनी दिशा बदलनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी एनर्जी उस इंसान को मनाने में नहीं, खुद को निखारने में लगाइए, क्योंकि जो आपको छोड़ गया वो आपकी सफाई से नहीं, आपकी शांति से जवाब पाएगा। जब आपका ध्यान खुद पर जाता है तभी हीलिंग शुरू होती है। आपकी एनर्जी सीमित है, अब उसे वहाँ मत दीजिए जहाँ वो बार बार टूट जाती है। उसे वहाँ लगाइए जहाँ से आपका आत्मविश्वास लौट आए, आपका संतुलन वापस आए। देखिए, जो इंसान खुद को सुधारना शुरू कर देता है वो अपने अतीत को नहीं, अपने आने वाले कल को आकार देता है। आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन, आपकी रूटीन, यही आपकी कमबैक स्टोरी बनती है। कभी ये मत सोचिए कि एक दिन बदला लूँगा, बल्कि ये सोचिए आज से मैं बदल जाऊँगा, क्योंकि बदलाव बाहर को जलाता है और बदलाव भीतर को रोशन करता है। जब आप अपने काम में लगते हैं तो आप उस इंसान से ऊपर उठ जाते हैं जिसे खुद पर काबू नहीं है। जिस दिन आपका ध्यान खुद की तरक्की पर चला जाता है वो दिन आपके जीवन का नया अध्याय बन जाता है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी वापस आप पर लगती है तो हर मेहनत, हर आदत आपको अपनी असली ताकत से मिलवाती है। आपका उठना, आपका शांत होकर मजबूत बनना, यही उस इंसान के लिए सबसे गहरा जवाब होता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आप टूट जाएंगे, आप हार मान लेंगे, आप फिर लौटकर सफाई देंगे। बट जब वो देखता है कि अब आप बोलने के बजाय बढ़ रहे हैं तो उसका अहंकार वही ढह जाता है। वो सोचता है, क्या मैंने गलती की? क्या वो वाकई इतना मजबूत था? और वहीं से गिल्ट शुरू होता है। अब वो आपसे नहीं, खुद से लड़ने लगता है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने दर्द को फ्यूल बना लिया उस दिन से आपकी कहानी पलट जाती है। आपका दुख आपकी शक्ति बन जाता है। आपका फोकस बदले से हटकर बेहतर बनने की ओर चला जाता है, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वो किसी को भी पीछे छोड़ सकता है। हर वो सुबह जब आप खुद पर काम करते हैं, हर बार जब आप गिरकर उठते हैं, वो आपके भीतर एक नई आग जलाती है। वो कहती है, अब मैं किसी के शब्दों से नहीं, अपनी मेहनत से पहचाना जाऊंगा। आपका बदलना सिर्फ आपको नहीं, उसे भी महसूस होता है। वो देखता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपकी आंखों में शिकायत नहीं, बस सुकून है। अब आपकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, बस स्थिरता है। और यही स्थिरता उसके भीतर तूफान बन जाती है। वो बेचैन होने लगता है,
क्योंकि आपकी शांति में उसे अपनी गलती नजर आने लगती है। आप कुछ नहीं कहते, फिर भी आपकी उपस्थिति बोलती है कि आपने खुद को संभाल लिया है। यही साइकोलॉजी है। जो खुद को सुधारता है वो दूसरों के भीतर हलचल पैदा कर देता है, क्योंकि जो भीतर से उठता है वो बिना कुछ कहे भी असर छोड़ जाता है। तो अब हर दिन, हर पल अपनी एनर्जी बस एक जगह लगाइए, अपने ऊपर, अपनी सोच में, अपनी आदतों में, अपनी ग्रोथ में, क्योंकि वही असली कमबैक बनता है। कभी अपनी ऊर्जा उस इंसान पर मत खर्च कीजिए जो आपकी चुप्पी को कमजोरी समझता है, क्योंकि एक दिन वही चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाएगी। आपका काम अब किसी को कुछ दिखाना नहीं, बल्कि अपने भीतर इतना प्रकाश लाना है कि उसकी अंधेरी सोच खुद ही बुझ जाए। जब आप खुद को सुधारना शुरू करते हैं तो आपका हर कदम आपकी जीत की दिशा में चलता है, और जब वो देखता है कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता तो उसे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। यही जीवन का नियम है। जो खुद को संभाल लेता है वो दुनिया को अपनी ओर खींच लेता है, और जो दूसरों को बदलने में लगा रहता है वो खुद से दूर होता चला जाता है। इसलिए अब हर ऊर्जा, हर कोशिश, हर ध्यान बस अपने ऊपर लगाइए, क्योंकि जब आप खुद बेहतर बनते हैं तो आपकी चुप्पी भी बोलने लगती है, और वही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ ज़रूर साझा कीजिए जिसे याद दिलाना है कि सच्चा जवाब सफाई नहीं, खुद की तरक्की होता है। अब देखिए, जब आपने खुद को संभाल लिया है और आपकी शांति आपकी ताकत बन चुकी है, तो आखिरी पॉइंट आपको वहां ले जाएगा जहां असली जीत होती है। खुद को मुस्कुराते हुए फिर से पहचान लेना। जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब आप किसी को साबित करते करते थक जाते हैं। आपने सब किया, समझाया, समझा, सफाई दी, पर सामने वाले ने आपकी नीयत नहीं देखी। उसने आपकी सच्चे दिल को हल्का समझ लिया, और वहीं से आपने धीरे धीरे बोलना छोड़ दिया। यही वो पल होता है जहां असली बदलाव शुरू होता है। जब आप साबित करना छोड़ देते हैं और बस खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं, तो आपकी चुप्पी उसका सबसे बड़ा सबक बन जाती है। अब आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपका बदलाव ही सबसे बड़ा सबूत है। शब्दों की ताकत वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ आपकी मौजूदगी खुद जवाब बन जाती है। आपका शांत रहना, आपका संतुलित रहना, आपका मुस्कुरा देना, यही उसके अहंकार के लिए सबसे कठिन आईना बन जाता है। वो इंसान जिसने कभी आपकी शांति को कमज़ोरी समझा था, अब उसी शांति में अपनी गलती देखने लगता है। वो सोचता है, कैसे अब ये बोलता नहीं फिर भी इतना मजबूत लग रहा है, क्यों इसे अब फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं से उसकी शर्मिंदगी शुरू होती है। जब आप उस इंसान से नहीं, अपने पुराने वर्जन से आगे बढ़ जाते हैं, तो उसकी नज़र में आप अनटचेबल बन जाते हैं, क्योंकि अब आप वैसा इंसान नहीं रहे जिसे वो कभी चोट पहुंचा सकता था। अब आप बदल चुके हैं, और यही उसका डर बन जाता है। देखिए, लोग हमेशा आपको वहीं याद करते हैं जहां उन्होंने आपको छोड़ा था, पर जब वो लौट कर देखते हैं कि अब आप उसी जगह नहीं हैं, तब उनके अहंकार की जड़ें हिल जाती हैं। जब वो आपकी आंखों में सुकून देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का भार महसूस होता है। आपका उठना, आपका मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाना, वो पल उनके लिए आईना बन जाता है, क्योंकि अब जो आपने खोया था वो शांति में बदल गया है, जो दर्द था वो अब दिशा बन गया है, और जो खालीपन था वो अब आत्मसम्मान से भर गया है। यही असली स्टोइक विक्ट्री होती है, जब आप शोर से नहीं, शांति से जीतते हैं, जब आपका सुकून ही आपका जवाब बन जाता है। याद रखिए, वो इंसान जिसने कभी आपकी कीमत नहीं समझी, अब खुद अपनी ही सोच से हार रहा होता है। वो आईने में खुद को देखकर सोचता है, क्यों अब वो मुझसे इतना ऊपर दिख रहा है, क्यों उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बस सुकून है। और यही सुकून उसकी शर्मिंदगी की वजह बनता है, क्योंकि उसे समझ आता है जिसे वो कम समझता था वो असल में सबसे मजबूत निकला। अब आपको किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मुस्कान ही सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि वो मुस्कान कोई अभिनय नहीं, वो स्वीकार है। स्वीकार इस बात का कि आपने जो खोया वो ज़रूरी था, और जो पाया वो अमूल्य है। आपका शांत रहना, आपकी मुस्कुराहट, ये सब संकेत हैं कि अब आपने अपने भीतर जीत हासिल कर ली है। और जब कोई अपने भीतर जीत जाता है तो बाहरी जीत अपने आप आ जाती है। सोचिए, कितनी शक्ति चाहिए होती है खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने की, जब अतीत अब भी याद हो। पर यही मुस्कान बताती है कि अब घाव नहीं रहे, बस सीख बची है। अब शिकायत नहीं, बस शांति है। वो इंसान जो कभी आपको कमज़ोर समझता था, अब आपकी नज़रों में अपनी गलती देखता है, क्योंकि आपने उसे हराया नहीं, आपने खुद को पा लिया। और जो खुद को पा लेता है वो किसी के भी असर से परे हो जाता है। अब आपका मुस्कुरा देना उसके लिए जवाब नहीं, उसके लिए आईना है, क्योंकि वो उसी मुस्कान में देखता है वो सब जो उसने खो दिया। यही असली पल होता है, जब आपके भीतर की शांति किसी के अहंकार को झुका देती है, जब आपका मौन किसी के शब्दों को बेअसर कर देता है, और जब आपकी आंखों का सुकून किसी की शर्मिंदगी बन जाता है।
अब आप वहीं पहुंच चुके हैं जहां किसी की राय, किसी का फैसला आपकी दिशा तय नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपकी पहचान आपके भीतर से आती है। यही स्टोइक विक्ट्री है, जहां आप शांत रहकर जीतते हैं, जहां आपको साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका बदलना ही सब कुछ कह देता है। इसलिए अब आईने में खुद को देखिए, मुस्कुराइए और महसूस कीजिए कि आपने सच में जीत लिया है, क्योंकि जो खुद से हारना छोड़ देता है उसे कोई और हरा नहीं सकता। और जब आप उस सुकून के स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां आपकी मुस्कान आपकी कहानी कहती है, तो वो इंसान जिसने कभी आपको हल्का समझा था, अब खुद आईने से नजरें चुराने लगता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट कीजिए, अब मैं शांत रहकर जीतूंगा। जिंदगी में जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो अपने भीतर के तूफान को संभाल लेता है, जो बदले की आग में नहीं जलता बल्कि उस आग से खुद को तराशता है। आपने देखा कैसे हर पॉइंट ने आपको एक नए स्तर तक पहुंचाया। पहले समझ आया दूरी की शक्ति, फिर शांति की ताकत, फिर बदलाव का असर, और अब वो सुकून जो आपको अजेय बना देता है। अब वक्त है अपने जीवन में ये बातें उतारने का, क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी किताबों में नहीं, आपकी रोजमर्रा की चुप्पियों में बसती है। हर इंसल्ट के बाद का सुकून, हर गलत फहमी के बाद की शांति, यही असली साधना है। अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण रखता है वो पूरी दुनिया पर नियंत्रण पा लेता है। अब बस मुस्कुराइए, क्योंकि आपने जीत लिया है, बिना लड़े, बिना बोले। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कमेंट कीजिए, अब मैं शांत रहकर जीतूंगा। आपका ये एक वाक्य बताता है कि आपने सिर्फ वीडियो नहीं देखा बल्कि महसूस किया है। और अगर आप ऐसी ही शांति, ऐसी ही इनर स्ट्रेंथ अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पायु 69 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको सिखाएगा बोलना नहीं, खुद पर विजय पाना।